हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 1 से 6 तक मैं वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को जाकर देखें और आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के पास शेयर करें। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है से कम आप लोग वन ग्रुप में या एक ग्रुप में इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। उसमें ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए, हैंडपम्प, पिलास और सिरसी। हैंडपम्प, पिलास और सिरसी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि चिमटा यह तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो गया, यानी चिमटा डिफरेंट प्रकार का, हैंडपम्प, पिलास और सिरसी एक प्रकार का कौन सा है, तो हैंडपम्प, पिलास, सिरसी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा है तृतीय श्रेणी का। तो ऑप्शन बी डिफरेंट है। दूसरा का रहा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन करता है, तो ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल का है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है। किसी उपग्रह का कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, यह गलत है। किसी ग्रह के उपकक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल घटती है, तो यह गलत हो गया। किसी उपग्रह का कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, गलत है। किसी भी ग्रह के कक्षीय परिधि घटाने से परिक्रमण बढ़ती नहीं घटती है, तो ऑप्शन इसमें नोट होगा। इनमें से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है, तो 4 का बी, यानी उसका घनत्व पर निर्भर करता है। इसका क्या अर्थ होता है, यदि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह उसके श्यानता पर निर्भर करती है, यह श्यानता पर निर्भर करती है। और यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक हो, यहाँ पे क्रांतिक वेग से अधिक हो तो उसका प्रवाह उसके घनत्व पर निर्भर करती है। पांचवा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन 4 का भी होगा। पांचवा है, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कौन सा है। इसमें कौन सा असत्य है, तो 5, विद्युत चुंबकीय तरंग प्राकृतिक उदासीन होती है। तो इसमें 5 का कौन सा होगा, तो ए, यानी इसकी प्रकृति घनात्मक होती है। 6 आपका कह रहा है, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण अपवर्तन होता है, जो दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा दूर तक या तेज सुनाई भी देती है। 7 आपका कह रहा है, ताप गति का प्रथम नियम का संबंध है। तो ताप गति का प्रथम नियम संबंधित है किससे, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ताप गति या ऊष्मा गति का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 8, कांच के लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, तो कौन सा, तो ये लेंस की क्षमता घट जाती है। जब लेंस को द्रव में डुबाया जाता है तो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होती है, तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है 9 आपका कह रहा है, जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो 9 का ए, यानी समान होता है। इसमें कहा गया है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित में विद्युत धारा का मान समान, जबकि विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। और इसका उल्टा, जब अगर समानांतर क्रम हो, अगर प्रतिरोध का समानांतर क्रम का संयोजन में विभवांतर का मान समान, जबकि विद्युत धारा का मान अलग अलग होती है। नेक्स्ट 10 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है, यानी ऑप्शन बी। टेस्ला किसका होता है, तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। गाउस किसका होता है, तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक गाउस होता है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम का कोर होता है। कोर क्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु के नाभिक के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे हम मैग्नीशियम के क्या होता है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 होता है, तो 2, 8, 2, 10, 2, 12, इसको छोड़ के जो भी पहले कक्षा में हो उसको हम कोर कहते हैं।
तो इसको छोड़ के तो 2 8 कौन होगा, तो ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए होगा जो मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है। 12 में कह रहा है आपका कि सहसंयोजी ऊतक के संबंध में निम्न में कौन सा एक कथन असत्य है। इसमें कौन सा एक असत्य है, तो ये जल में घुलनशील होता है, ये कथन असत्य है। यानी सहसंयोजक यौगिक जल में अविलेय जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। 13 नदी का गंदा जल उदाहरण है, तो नदी के गंदा जल किसका उदाहरण है, तो निलंबन विलयन का उदाहरण है। 14 चार्ल्स के नियम का अचर है, यानी चार्ल्स का नियम का इसमें कौन सा भिन्न है, यानी कांस्टेंट है। 14 का आपका डी यानी दाब है। बॉयल्स का नियम का अचर पद ताप होता है, बॉयल्स का नियम का अचर पद ताप होता है। दाब के नियम का अचर पद आयतन होता है, दाब के नियम का अचर पद आयतन होता है। गैस के अवस्था का समीकरण का अचर पद परिमाण होता है, चार्ल्स के नियम का अचर पद दाब होता है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनकर कॉपी में लिखिएगा ताकि ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। 15 बोरेक्स का एस होता है, तो बोरेक्स सुहागा, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7 होता है। तो बोरेक्स किसका एस का है, तो सोडियम का, Na2B4O7 इसका फॉर्मूला होता है, तो जिसका एस का सोडियम का। 16 घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो घास में आपका बेंजोइक अम्ल, यानी घास में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाया जाता है, गेहूं में ग्लूमेटिक और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, तो सारेल के वृक्ष में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल किसमें, तो फलों के रसों में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। 17 हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। 18 है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिमान क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव, तो ये घटती है। नेक्स्ट 19 हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा मिश्र धातु का, तो मैग्नीशियम। 20 एक्वारेजियम मिश्रण है, तो एक्वारेजियम मिश्रण किसका है, तो एक्वारेजियम 3 अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए 3HCl और तथा नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए 1 अनुपात में, यानी HNO3 नाइट्रिक अम्ल होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। तो उसको हम क्या एक्वारेजिया के नाम से जानता है, तो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाकर हम एक्वारेजिया अम्ल प्राप्त होता है। 21 में कह रहा है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है 22 में कह रहा है 22 में कह रहा है कि स्ट्रोमा निम्नलिखित में किस कोशिकांग की उपस्थिति में होता है, तो ये होता है लवक में। 23 म्यूटन इकाई है, तो म्यूटन किसका इकाई है, तो म्यूटन आपका उत्परिवर्तन की इकाई है। जीन का कार्य का क्या होता है, तो जीन का कार्य के इकाई को सिस्ट्रोन कहते हैं, जीन के इकाई के कार्य को सिस्ट्रोन कहते हैं। फिर उसके बाद तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। उत्सर्जन की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, उत्सर्जन इकाई को नेफ्रॉन कहता है। म्यूटन की इकाई को उत्परिवर्तन कहते हैं। 24 गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित पौधा है, तो यह आपका वर्तिका कृषि से संबंधित पौधा है। नेक्स्ट 20 गेहूं, मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है, तो ये आपका ग्रेमिनेसी से संबंधित है। 25 पुष्प का नर भाग किसे कहते हैं, तो पुष्प का नर भाग पुंकेसर को कहते हैं। पुष्प का मादा भाग ज्यांग और वर्तिकाग्र होता है, यानी 25 का ए। नेक्स्ट है 26 में कह रहा है आपका कि बालू में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता था, बालू में उगने वाले पौधों को आपको सेमोफाइटस कहा जाता है। एरिमोफाइटस किसमें, तो एरिमोफाइटस रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को एरिमोफाइटस कहते हैं। फिर है लिथोफाइटस, तो चट्टानों पर उगने वाला पौधे को लिथोफाइटस के नाम से जानते हैं। हिलोफाइटस दलदल में उगने वाला पौधों को हिलोफाइटस के नाम से जानते हैं। 27 काइटन, डोरिस इत्यादि किस संघ के जीव है, तो यह है आपका मोलस्का का। 28 वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में किस अंग में होता है, तो वसा का इमल्सीकरण आपका पित्ताशय में होता है। 29 निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है, तो गनोरिया जो विषाणु से नहीं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। 30 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन कमी से मनुष्य में बौनापन होता है, तो यह किसके कमी से होता है, तो STH के कमी से होता है। 31 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें कौन सा विकल्प असत्य है, तो जो बी
सलाहकार प्रधानमंत्री पीके मिश्रा, गलत है। सलाहकार प्रधानमंत्री वर्तमान काल में तरुण कपूर है, अभी के वर्तमान काल में तरुण कपूर है। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन, गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, लेकिन सलाहकार प्रधानमंत्री का तरुण कपूर है। 32 निम्नलिखित में से किस राज्य वाडा कोलम चावल जीआई टैग मिला था? तो महाराष्ट्र को मिला था। 33 है, 33 में कह रहा है आपका, हाल ही में दिनों में जनजातियों को विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ओडिशा राज्य बना है। 34 ककाडू सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ककाडू हुआ था आपका डी यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट 35 में कह रहा है आपका कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी निम्न में कौन सा करेगा? था कौन सा करेगा? तो आपका 35 का कौन करेगा? तो 35 का ए यानी भारत करेगा। 36 में आपका कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान बेलारूस को प्राप्त हुआ, जबकि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को आपका स्थान मिला है 107वां। 37 आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कैमा है। 37 हाल ही में कौन सा देश जुलजान रॉकेट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया था? तो कौन किया था? तो ईरान। 38 में कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है? तो कौन दी है? तो मध्य प्रदेश। 39 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 को शरद कमल अत्यंत को दिया गया, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट है 40 में कह रहा है 22वां राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत को सर्वाधिक पदक प्राप्त हुआ था, किस खेल से प्राप्त हुआ? तो 40 का यानी कुश्ती से। 41 है क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो क्वीन ऑफ फायर पुस्तक नामक का लेखक आपका सी यानी देविका रंगाचारी यानी ऑप्शन सी। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक अनफील्ड बैरल्स का लेखक है आलोक चक्रवाल, किसका? तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक अनफील्ड बैरल्स का। ऋचा मिश्रा किसका है? तो ऋचा मिश्रा है आपका इंडिया ऑयल स्टोरी का। प्रेम रावत किसका है? तो प्रेम हियर योर सेल्फ का। 42 विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी 42 का बी। 43 का रहा है हाल ही में तंपारा झील के रामसागर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। 44 में भारत सरकार द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो किसने किया है? तो ये 2024 तक लक्ष्य निर्धारण किया है। 45 में आपका कह रहा है कि 45 में आपका कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो कब घोषित किया गया? तो 45 का बी यानी 2021 तक। 46 कॉर्बिलॉन कप का संबंध किस खेल से है? तो कॉर्बिलॉन कप का संबंध आपका यानी टेबल टेनिस से संबंध है। 47 है, 47 में कह रहा है कि टाइम कीपर शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका कुश्ती से है। 48 है मुद्रा वह वस्तु है जिससे वस्तुओं का मूल्य चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्व को निपटाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के संबंध में यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो 48 का सी यानी रॉबर्टसन का है। नेक्स्ट 49 का आपको कह रहा है कि वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम वॉल स्ट्रीट है। नेक्स्ट 50 में कह रहा है आपका कि जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? तो जानकी रमन समिति आपका प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। और इसके बारे में है तो स्वामीनाथन समिति का संबंध कहाँ? तो जनसंख्या नीति से है। फिर है बेरोजगारी किससे है? तो बेरोजगारी का संबंध दांता वाला समिति का संबंध बेरोजगारी से है। फिर कृषि साख किसे है? तो खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। 51 में कहा निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती का नहीं है? इनमें से कौन सा है जो नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? तो ये आपका सराय नाहर राय जो नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है कहाँ है? तो मध्यपाषाणकालीन बस्ती है। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 52 का आर्यों का आरंभ जीवन कृषि पर आधारित है, गलत। आर्यों का आरंभ जीवन पशुचारण पर आधारित था। कृषि के लिए उन्हें गौण या द्वितीय कार्य था। तो ये आर्यों के लिए पहले क्या था? तो आर्यों के लिए जीवन पहले फर्स्ट प्रारंभिक कार्य उनका था जीवन पशु का, दूसरा में कृषि था। दूसरा है आर्यों का आरंभिक इतिहास जानकारी मुख्य स्रोत ऋग्वेद से, ये सही है, केवल दो सही है और फर्स्ट गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है कि कृषि से नहीं, वो जानवरों पर आधारित था यानी पशु पर था। 53 का रहा प्रथम जैन संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था,
इस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य कब हुआ था आयोजित? तो प्रथम जैन संगीति आयोजन पाटलिपुत्र में 322 BC में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य काल का शासनकाल था 322 BC से लेकर आपका 298 BC तक था। तो इसके बीच में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य काल कौन? प्रथम जैन संगीति का। नेक्स्ट है 54 में आपका कह रहा है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ आपका मौर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट है 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य गुप्तकालीन है? तो आपका ये मृच्छकटिकम है जो गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है 56 में सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार सहिष्णु था, तो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। 57 आपका कह रहा है कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो कृष्ण का अवतार आपका चैतन्य महाप्रभु का माना जाता है। 58 है निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं? तो ये बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट है 59 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग के से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से है? तो ये ऑप्शन सी बूट डिस्पैच लागू होना। बूट डिस्पैच 1854 में, कब? तो 1854 में लागू हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, न कि लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड डिस्पैच। इसमें 1854 में लॉर्ड डलहौजी थे। बाकी ऑप्शन सब सही है, ऑप्शन थर्ड गलत है। 60 है ताना भगत आंदोलन प्रभावित क्षेत्र था। ताना भगत आंदोलन बिहार से प्रभावित क्षेत्र है। 61 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? 20 इन्फेंट्री बटालियन से हुआ था। और अब अगर पूछेगा कि मंगल पांडे का संबंध कौन से इन्फेंट्री बटालियन से है, तो 34 इन्फेंट्री बटालियन मंगल पांडे से संबंध है। 62 है रिडल्फ इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो ये आपका BR अम्बेडकर जी हैं। जवाहरलाल नेहरू का लेखक है कौन, किसका है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। अरविंद घोष किसका है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कौन सा अरविंद घोष कौन सा पुस्तक लिखे हैं। अदयानंद सरस्वती जी का लेखक है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट 63 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? इसमें कौन सा विकल्प है जो गलत है? तो 63 का सी यानी स्वतंत्र श्रमिक पार्टी नारायण मल्हार जोशी गलत है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट 64 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में मजरूर उल हक किया था। और खिलाफत आंदोलन शुरुआत में 1919 में राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार में नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व अली बंधु या मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किए थे। नेक्स्ट 65 है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नाटाल कांग्रेस का स्थापना वर्ष कब है? तो 1894 ईस्वी को। 66 है अगाती हवाई अड्डा स्थित है। तो अगाती हवाई अड्डा स्थित है आपका लक्षद्वीप में। 67 ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगापत दर्रा से। नेक्स्ट 68 में आपका कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 आपका बराक नदी पे है। 69 है बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो बालमुरी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका है कर्नाटक में। 70 ग्रीष्म ऋतु में आने वाली फलों में वाली बौछार वर्षा के लंबान्वित राज्य मुख्यतः कौन सा है? तो ये आपका ये केरल है। नेक्स्ट 71 आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 71 का जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा स्तर सॉइल प्रोफाइल नहीं पाया जाता, ये सही है। 2 है जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए 1 और 2 सही है। 72 उष्ण कटिबंध सदाबहार वनस्पतियां का घर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो ये आपका 72 का ए यानी अंडमान निकोबार को। 73 का नाम मैक्रोनी कौन सी फसल की किस्म है? तो यह है आपका डी यानी गेहूं का। 74 भारत में पशु की गणना आयोजित होती है प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष पे? तो 74 के 5 वर्ष पे होती है। इसके बारे में और भी फैक्ट है जो अभी मैं बताता हूँ। इसके बारे में कहा गया 74 में कि भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। भारत में पशुओं की गणना वर्ष 1919 से प्रारंभ हुई है। यह प्रत्येक 5 वर्ष पर आयोजित होती है। आज़ादी के बाद प्रथम पशु जनगणना जब हुआ था 1951 में हुई थी, जबकि वर्तमान समय में 2017 में हुई थी। 20वीं पशु
हुआ था। 1951 से स्टार्ट हुआ था और हमेशा 5 वर्ष पे होता है। अभी 2017 में हाल फिलहाल में हुआ था। एक कहीं थी तो 20वीं थी। नेक्स्ट है 70 पश्मीना ऊन प्राप्ति होती है। तो पश्मीना किससे प्राप्ति होता है? तो बकरी से। अंगोरा किससे होता है? तो अंगोरा ऊन प्राप्ति खरगोश से होती है। और ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य वाला स्थान है राजस्थान। 76 है स्टेनलेस वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। तो कहाँ है आपका? तो अरुणाचल प्रदेश में। 77 है निम्नलिखित में कौन से गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की है? कौन सी है? तो 77 के बी यानी सुसीमा की जलधारा। सुसीमा का जलधारा है जो प्रशांत महासागर की है। कनारी जलधारा क्या है? तो कनारी जलधारा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फ्लोरिडा जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा है, यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब ब्राज़ील की जलधारा होती है जो यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है 78 में कह रहा है आपका तो कि दस्ते लूट मरुस्थल की देश में है। तो आपका ये ईरान में है। अब बताइएगा तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो ये चीन में है। फिर सोमालिया मरुस्थल सोमालिया में है, यानी सोमालिया मरुस्थल सोमालिया में, टकला मकान चीन में है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में चोलिस्तान है किस मरुस्थल यानी किस देश का है? 79 सतकोसिया बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? सतकोसिया आपका उड़ीसा में है। 80 पखुपीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पखुपीला आपका ये मिजोरम का है। 81 निम्नलिखित में कौन सा महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही है? तो ये आपका उषा मेहता नहीं रही। उषा मेहता किससे? तो उषा मेहता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में गुप्त रेडियो संचालन से है। 82 लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय क्या है? तो 82 का आपका सी यानी शासन संचालन की संप्रभुता जनता के पास होती है। नेक्स्ट 83 का रहा आपका 83 में कहा निम्नलिखित में किस देश के नागरिक को OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के शामिल नहीं किया गया जाता है? तो 83 का आपका डी यानी बांग्लादेश का। 84 सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है? तो 84 का आपका बी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। 85 प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति शक्तियों में कौन सा है? तो किसका है? तो 85 का बी यानी कार्यपालिका का। नेक्स्ट है 86 में कह रहा है आपका कि अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो किसका करता है? तो ये अपीलीय अधिकारिता का, यानी 86 का डी। 87 है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो 87 का भी यानी ऑस्ट्रेलिया से। 88 है निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो किस राज्य में है नहीं है? तो ये मिजोरम में है। और किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तर के जो राज्य है मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नगर निकाय की व्यवस्था लागू नहीं है। समझे? यानी इसमें पंचायती राज मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है। किसको? मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड। लेकिन मणिपुर, असम और त्रिपुरा में पंचायती राज की व्यवस्था लागू है, लेकिन इसमें नहीं है। 89 का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो ये कौन सा है? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी राज्य स्तरीय पार्टी है। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। हाल फिलहाल में लगता है कि आम आदमी पार्टी भी है, नेशनल पार्टी बन गया है। 90 के कारण आपका लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो लोकपाल बनने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होती है। और भी मैं बता रहा हूँ 25 वर्ष किसका होता है? तो 25 वर्ष होता है आपका लोकसभा तथा विधानसभा का सदस्य बनने का उम्र न्यूनतम 25 वर्ष होता है। फिर है राज्यसभा तथा विधानसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। अभी जो मैं क्वेश्चन बताया उसका आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि लोकपाल का अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या होता है। मैं ये आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका कितना न्यूनतम उम्र होता है। नेक्स्ट है 91 में आपका कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बैठक की अध्यक्षता किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। 92 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रावधान आपका अनुच्छेद 350 के बी में है। 93 है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा
गलत है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा का सीट है। कर्नाटक में कितना है? तो कर्नाटक में आपका 230 है, यानी कर्नाटक में 230 नहीं 224 है। कितना है? तो 224। राजस्थान में 200 है, गुजरात में 182 है। इसमें 200, कर्नाटक में 230 नहीं का 224 विधानसभा के सीटें हैं। नेक्स्ट है 94 में कह रहा है कि आपका 94 में लोकसभा लोक लेखा समिति का मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये कार्य करता है सी यानी नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का। 95 है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया जाता है? तो 95 का आपका बी यानी 99 संविधान संशोधन 2014 को। अब कह रहा है सहकारी समिति का प्रावधान 97 संशोधन 2011 को किया जाता है। 97 संविधान संशोधन 2011 को कौन सा किया जाता है? तो सहकारी समिति का प्रावधान। फिर 100वां संविधान संशोधन 2015 को बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण हुआ था। फिर 102वां संविधान संशोधन 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोजन हुआ था। लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुआ था 99वें संविधान संशोधन 2014 को। और यहाँ से 95 से 100 के बीच में मैथ है, मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। और मेरी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर स्टडी लॉजिक क्लासेस, वहाँ ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ होगा, वहाँ पर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।